आगे बोलोगे। आपके एक प्रश्न थे, फिर प्रश्न और फिर प्रश्न, फिर प्रश्न। क्या करें, हम लोगों की भी आदत है और इसी से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जानकारी। दीदी एक मिनट, दीदी यहाँ तो दीजिए लोग गाड़ी में बैठेंगे कहीं भाई से केले ढूंढेंगे खाने के लिए। आपका शुभ नाम क्या है? सत्य प्रकाश। और आप? तो ऐसा कैसे सत्य प्रकाश, अखंड प्रकाश? और आपका नाम प्रकाश क्या है? कहीं ना कहीं सब जुड़े हुए हैं। है? चलिए ठीक है, फिर मैं अंदर जा रही हूँ। ठीक है। आज हम अयोध्या धाम रामलला के दर्शन करने आए हैं और जो भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है उसके भी दर्शन करने आए हैं। श्री अयोध्या धाम में आना ही भारी रोमांच, आनंद, प्रसन्नता का विषय रहता है, लेकिन साथ साथ आंदोलन की वो स्मृतियाँ भी सजग हो जाती हैं जिसमें हमारी तरुणाई का उत्सर्ग है, उनका बलिदान है, संतों के सत संकल्प का अद्भुत प्रवाह है। वो सब जब भीतर चलता है ना, तो एक अलग तरह की ऊब चूब पैदा होती है और समझ में आता है कि किसी भी तरह की कोई भी महान उपलब्धि बिना संघर्ष के, तप के और एक निष्ठ संकल्प के संभव नहीं होती। और ये हिंदू जाति ने कर दिया। जो कील सदियों से अवध के सीने में कसक रही थी, अब वो निकल चुकी है और एक आस्था का भव्य मंदिर जिसमें एक एक शिला पर एक, अगर किसी बड़े राज महाले के कंगूरे साक्षी रहे तो कोई एक अभावग्रस्त राम भक्त की कुटिया की वो तिनके भी साक्षी रहे, जहाँ से श्रद्धा के वो पुष्प राम मंदिर के लिए अर्पित किए गए। चाहे हमने देखा पूरे आंदोलन में चहकती हुई गलियों को भी देखा, जय श्री राम की गूंज से गूंजते मोहल्लों गलियों को भी देखा, पर गोली कांड के बाद गमगीन सड़कों को, रक्त रंजित सरयू के जल को भी देखा। 500 साल का लंबा संघर्ष, उसके बाद आज ये पीढ़ी सौभाग्य को प्राप्त की है जो भव्य मंदिर का निर्माण। भारत लाखों मंदिरों से भरा हुआ है, लेकिन श्री अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि का ये मंदिर हमारी उस दृढ़ता का प्रतीक है कि हमने अपने संकल्प, अपने आस्था के केंद्र बिंदु को एक पल कभी नहीं बिसराया था। और उस दिए में, उस आस्था के दिए में हमने तेल नहीं डाले थे, बलिदानों के रक्त समर्पित किए थे। आने वाले युगों युगों तक हमारी पीढ़ियां इस स्थान पर आके ये प्रेरणा अर्जित करती रहेंगी। कि सब हमारा अपना अधिकार है, हमारी पूजा का, हमारे आस्था के मंदिरों पर, उसके लिए समाज प्रयत्न करता है। ईश्वर कृपा करेंगे। जब पत्थर स्वयं गवाही देने लग जाते हैं तो फिर सत्य स्वयं प्रखर होकर बोलता है। तो कार्य हमारे मूल्यों को चोट पहुंचाता है, हमें अपमानित करता है, उसकी तरफ झांकना नहीं है। बॉलीवुड का ये रवैया रहा है कि उसने हमेशा छदम तरीके से दिमागों में जो है ये डाला गया और हमें भी देखने की आदतें पड़ गई हैं। पर अब भारत जाग चुका है। हम अपने मान सम्मान, संस्कृति, परंपरा, उसका अपमान नहीं झेलेंगे। लगे या ना लगे, समाज को समझना चाहिए ना कि क्या देखना क्या नहीं देखना।